नमस्कार, मैं नवीन सर। मैं आप लोग को अकाउंट्स और मैथ पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी बात बताएंगे उसमें आपको शॉर्टकट्स रूल्स बताएंगे और वो रूल्स के तहत मैथ्स में वो चैप्टर आपको कंपटीशन के साथ साथ 11, 12 सेमेस्टर में भी काम देगा। तो जो भी चैप्टर आपको बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। बाकी हमारे कुछ बैचेस ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो हम उससे करेंगे, आप लोग भी ऑनलाइन में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और इसके साथ ही साथ अपने मन को ध्यान केंद्रित करें। कहने मतलब है कि हमेशा नेगेटिव थॉट को माइंड से दूर रखें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। अपने आप में एक पॉजिटिव सोच लाइए कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सोच ही आपको बढ़ाइए, ठीक है। चल ध्यान से हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक देखिए, हम लोग मैथ्स में जो टॉपिक बताने वाले हैं, ये टॉपिक आपको 12th में कंपटीशन में मतलब कहते हैं कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में किसी डिपार्टमेंट में यदि मैथ्स पढ़ लेते हैं तो आपको काम देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो आपको टॉपिक बताने वाले हैं, उसका नाम है प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मतलब होता है सीरीज। क्या होता है? सीरीज। जो भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, उस नंबर्स को ही हम कहते हैं प्रोग्रेशन। बेसिकली प्रोग्रेशन जो होता है वो 3 पार्ट का होता है। प्रोग्रेशन जो होता है वो 3 पार्ट का होता है। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ध्यान देखिए, शॉर्टकट रूल बताएंगे, ठीक है। तो हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है सर? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है डिफरेंसेस बिटवीन टू इक्विवेलेंट नंबर, दो संख्याओं के बीच का मान, दो संख्याओं के बीच का मान जब आपस में इक्विवेलेंट होता है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली दो चीज निकलता है, एक टीएन निकलता है और एक एसएन निकलता है। एक हमारा टीएन निकलता है और क्या निकलता है? एसएन निकलता है। तो जब टीएन निकलता है तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d, जहां टीएन जो होता है उसको हम टोटल टर्म कहते हैं। टीएन जो होता है वो टोटल टर्म होता है। ए जो होता है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म का होता है प्रथम चर। हमारा डी जो होता है, ये डी हमारा डिफरेंसेस होता है। डी हमारा क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। और एन जो होता है ये नंबर होता है, नंबर ऑफ सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो बेसिकली टीएन प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डी इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस हमारा बराबर है, डी हमारा इक्विवेलेंट है तो मेरा एपी है। तो डिफरेंसेस निकालने का फॉर्मूला होता है T2 - T1 = T3 - T2। ये हमारा डिफरेंसेस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 ... 10 टर्म। गुड। अब 10 टर्म में बोला एपी निकालने के लिए, तो इस प्रश्न में ए हो गया फर्स्ट टर्म 1 हो गया, डिफरेंसेस जो हो गया वो 2 हो गया, क्योंकि 3 में 1 गया तो 2 बचा, सब में डिफरेंसेस 2 का है। एन जो हो गया नंबर ऑफ टर्म वो मेरा 10 हो गया। हमको बेसिकली निकालना है कैसे? टीएन। अब टीएन का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। तो a का मान 1 हुआ, n का मान मेरा 10 है, 1 है, और d का मान मेरा क्या है? 2। तो ये मेरा हो गया 90। तो ये मेरा हो गया टीएन। क्या हो गया? टीएन। अब इसी क्वेश्चन के तहत मान लीजिए मेरा क्वेश्चन रहेगा 1, 3, 5, 7, 9 ... 65। यहां हम क्या मिलेगा? एपी। तो यहां एपी में कंडीशन ए का मान 1 हुआ, डी का मान हमारा 2 हुआ, एन का मान तो दिया नहीं है, हमारा टीएन का मान दिया है 65। तो टीएन का फॉर्मूला हम जानते हैं a + n - 1 * d। तो टीएन हो गया 65, ए का मान 1 है,
n का मान तो दिया नहीं है, d का मान हमारा 2 है, तो 65 माइनस 1 देन 2n माइनस 2 64, ये माइनस से आएगा तो प्लस में 2n, तो 2n इक्वल टू 66, तो n इक्वल टू 33, तो यहाँ पे n निकला और यहाँ पे क्या निकला, tn निकला। गुड, यहाँ n निकला और यहाँ क्या निकला, tn। अब आपको कुछ बताने वाले हैं प्रूव करने का निशान कि कैसे प्रूव करेंगे, हमारा वो AP है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 2an प्लस b, प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं। तो हम सब जान रहे हैं इसमें n का मान है, तो हम जान रहे हैं T1 में n का मान मेरा 1 होता है, हमको तोड़ना है 2an प्लस b, तो 2an का मान 1 है प्लस b, तो ये निकलेगा मेरा 2a प्लस b। T2 कंडीशन में n का मान जो मेरा है वो 2 है, तोड़ना है 2an प्लस b, तो ये होगा 2an का मान 2 प्लस b, तो ये हो जाएगा 4a प्लस b। T3 में n का मान जो मेरा है वो 3 है, तो 2an प्लस b, तो 2an का मान 3 है प्लस b, तो हो जाएगा 6a प्लस b। अब कंडीशन मेरा T1 है, T2 है, क्या है, T3 है, तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 देन T3 माइनस T2। तो T2 का मान मेरा जो है वो मेरा है 4a प्लस b माइनस T1 है 2a प्लस b। T3 का मान जो मेरा है वो 6a प्लस b देन T2 का मान है 4a प्लस b। प्लस माइनस तोड़ते हैं तो 4a प्लस b माइनस में 2a माइनस b, 6a प्लस b माइनस में 4a माइनस b, b और b कट गया, 4a में गया तो 2a और 6 में गया 4 तो 2a। तो यहाँ कंडीशन में मेरा AP है क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 2a, यहाँ पे क्या है 2a, LHS या तो RHS। एक कंडीशन और बताते हैं प्रूव करने के लिए। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन बोलेगा कि a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर, ये भी पूछा है प्रश्न में कि व्हाट टू फाइंड AP, क्या ये AP है। तो प्रूव करने के लिए हम जानते हैं ये मेरा T1 है, ये T2 और ये क्या है T3। तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 देन T3 माइनस T2। तो T2 का मान हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस T1 हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। T3 कितना हो गया, T3 हो गया मेरा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस T2 का मान क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। यहाँ कंडीशन तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया। यहाँ कंडीशन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में b स्क्वायर। यहाँ हमारा बचा 2ab, तो b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, तो 2ab इक्वल टू 2ab। तो यहाँ भी हमारा प्रूव हो गया कि यहाँ AP है। गुड। अब इसी कंडीशन के तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है AP के तहत x, या मान लीजिए बोलेगा 3:5:7, ठीक है, 3:5:7 बोला हमारा कि सेकंड नंबर में हमारा 5 जो है इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 5 हमारा बढ़ रहा है, तो हमको निकालना है टर्म, क्या निकालना है टर्म। तो लेट लिखेंगे नंबर इक्वल टू x, लेट नंबर इक्वल टू x। फर्स्ट नंबर जो है मेरा वो 3x हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा मेरा कितना 5x हो जाएगा, और थर्ड नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है सेकंड नंबर में 5 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 5 कर दी, ऐड कर दी। अब जान लो ये T1 है, ये T2 है, क्या है T3। तो अब करना क्या है, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने का हम जानते हैं मान होता है T2 माइनस T1 देन T3 माइनस T2।
तो T2 का मान मेरा हो गया 5x प्लस 5, गुड, 5x प्लस 5 माइनस कितना हो गया 3x, T3 का मान हो गया 7x माइनस T2 का मान क्या हो गया 5x प्लस 5, यहां हो जाएगा 5x प्लस 5 और माइनस 3x, ये हो जाएगा 7x माइनस 5x माइनस में 5, तो यहाँ 5x में गया तो 2x प्लस में 5 और यहाँ 7 में गया 5x तो 2x और माइनस में 5। अब कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 2x देन 5 प्लस 5, तो नो ये भी नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। इसी कंडीशन के तहत और आप कुछ बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी बात बता रहे हैं आपको हम उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको समस्या नहीं हो, ठीक है। जो भी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं इसको आप राइट डाउन जरूर करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो है माइंड सेट सही से रूप से हो सकेगा। जो भी बता रहे हैं इसको सही से देखिए और लर्न करते रहें। जितना आप लर्न करेंगे उतना आपको फायदा होगा। हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है बहुत सारे चीज में, तो कंडीशन आ गई। एपी के तहत हमारा है T7 का मान है 34, देन T12 का मान 64। हमको निकालना है A का मान और D का मान, फर्स्ट टर्म और डिफरेंसेस। प्रश्न बोला है कि T7 34 है, T12 है 64, गुड। हमको निकालना है A और D का मान। तो करना क्या है, हम जान रहे हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 टू d। हमारा Tn जो हो गया, Tn हमारा निकालते हैं T7, तो a प्लस 7 माइनस 1 टू d, T7 है 34, तो a प्लस 60, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए हम जोड़ेंगे T12 को, तो a प्लस 12 माइनस 1 टू d, 12 हो गया 64, तो a प्लस 11d, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेंगे, तो फर्स्ट का मान मेरा है a प्लस 6d इक्वल 34, देन a प्लस 11d इक्वल टू 64। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, यहां बचेगा माइनस 5d माइनस में 30, माइनस कट गया, d का मान निकलेगा मेरा 6। जैसे ही d का मान निकलेगा इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं तो 1 का जो वैल्यू है वो है a प्लस 6d इक्वल टू 34, तो a प्लस 6 इंटू 6 बराबर 34, तो a प्लस 36 बराबर 34, तो a इक्वल टू 34 माइनस 36, a का मान निकला -2 और d का मान निकला हमारा 6, गुड। तो इस कंडीशन से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं यदि क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी तो बता रहे थे आप लोगों को Tn, ठीक है। तो Tn के बाद हमारा अगला टॉपिक है इसमें Sn। Sn जो होता है वो सम वैल्यू होता है, सम वैल्यू होता है। इसके तहत क्या होता है, हमारा दो फॉर्मूला होता है। एक Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn। ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे रहता है वो देखिए ध्यान से। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारा डिफरेंसेस मैच करता है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 10 टर्म है। ध्यान से बोलिए, इस प्रश्न में पहचानने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में प्लस दिया रहेगा, एडिंग दिया रहेगा,
तो कंडीशन ए तो जानते हैं, ए होता है फर्स्ट टर्म, डिफरेंसेस होता है 2, एन का मान जो मेरा है कितना है, एन का मान हमारा है 10। गुड, हमारा बोल रहा है एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला पहले लिख देंगे n/2, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिखेंगे n का मान 10/2, यहाँ लिखेंगे 2a, a का मान हमारा कितना है सर 1 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान हमारा 2 है। अब ये निकलेगा 5, वर्क करेंगे, ये हमारा निकलेगा 5, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे 2 प्लस 18, ये हो जाएगा 100। गुड, और इसमें रूल्स हैं, ठीक है, उस रूल्स को हम आपको बताएंगे। अगर संपर्क करना है तो नंबर नीचे दिया हुआ है, संपर्क करें, ठीक है, मैं नीचे नंबर दिया हुआ है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी हम आपको सूचना और बताएंगे, ठीक है। अब इसके तहत इसमें बेसिकली एक रूल और है एसएन के तहत कि मान लीजिए एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि फर्स्ट मंथ वो सेव कर रहा है 10 रुपीज, नेक्स्ट मंथ सेव कर रहा है सेकेंड मंथ 20 रुपीज, थर्ड मंथ सेव कर रहा है 30 रुपीज। गुड, ये सेविंग जो चलता है प्रोसेस ये 5 ईयर तक चलता है, 5 साल। तो कंडीशन हम जान रहे हैं कि पहला माह 10 बचाया, अगले मंथ में 20 बचाया, अगले मंथ 30 बचाया। कंडीशन ये 5 मंथ तक है, तो हमने जान रहे हैं मंथ में है, और यहाँ पे ईयर है, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 5 साल में कितना महीना हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम 60 टाइम। गुड, तो यहाँ पे प्रश्न में ए का मान 10 हो जाएगा, हमारा डी का मान भी 10 हो जाएगा, और एन का मान मेरा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ क्या करेंगे, जब हम एसएन से तोड़ते हैं इसको, तो फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो n हो गया 60/2, 2a का मान मेरा 10 है, प्लस n मेरा 60 माइनस 1 और d मेरा 10। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर। गुड, अब इसी के तहत हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तहत ये क्या है, आपको प्रश्न में अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोलेगा। तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत अरिथमेटिक मीन बोलेगा तो उस कंडीशन में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 3 और 9 है। गुड, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 3 लास्ट 9 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा 12/2, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। गुड, इसी तरह हमारा बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा अरिथमेटिक मीन के तहत। तो अरिथमेटिक मीन के तहत और क्वेश्चंस हैं जिसको आपको बताएंगे, लेकिन जो रूल्स आपको बताए हैं इस रूल्स को आप ध्यान से देख लें, आपको समस्या कभी नहीं होगा। खुद इसको प्रयास करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। बाकी टॉपिक को और हम बना वीडियो देंगे, जिन्हीं को समस्या हो वो संपर्क करें, ठीक है, ध्यान से देखें इसको। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है।